अभी जिंदा है, मुर्दा नहीं हुए हैं। कानूनी रूप से उस दरोगा को, उस इंस्पेक्टर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो अब तक कब का गिरफ्तार वो हो गया होता और उसे ऑपरेशन लंगड़ा बना दिया गया होता। पुलिस को भी मालूम है कि ये हड़ताल नहीं कर सकते, हमारे हाथ बांधे जा चुके हैं। एक अधिवक्ता जो अपने घर जाने के लिए निवेदन कर रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को हम लोग ये बताना चाहते हैं। तो बार के सदस्य हमारे हैं, बार काउंसिल के, वो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, सिर्फ वोट के समय दिखाई देते हैं। अब तो एक पुलिस ने ऑपरेशन बना दिया है लंगड़ा ऑपरेशन, दूसरे को न्याय दिलाते हैं। अगर अपने को न्याय न दिला पाए तो यह काली कोट पहनने का कोई मतलब नहीं है। वाराणसी में अधिवक्ताओं पर पुलिस के द्वारा उत्पीड़न और मारपीट की घटना आए दिन आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया और समाचारों के माध्यम से। अभी हाल ही में एक अधिवक्ता को अपने घर जाने से रोके जाने पर उसको लहूलुहान कर दिया गया। आज बड़ी संख्या में, सोमवार का दिन है, कचहरी परिसर खुला। कचहरी परिसर खुलने के बाद जैसे ही 10 बजा, उसी के बाद से ही अधिवक्ता समूह का जितना भी दल है वो धरना प्रदर्शन लगातार कर रहा है और कोई भी काम यहाँ संचालित नहीं हो रहा है। तो हम जानेंगे तमाम, अभी हमारे साथ बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। अब पुलिस जो है मतलब सीधा मारपीट की बात आ रही है और खासकर ज़्यादातर अधिवक्ता समूह होते हैं टारगेट के लिए, क्या कहेंगे? पुलिस का बहुत ही विकृत चेहरा इस मामले में आया है और लगभग में जब से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है कि अधिवक्ताओं की हड़ताल इलीगल है, तब से इस पुलिसिया दंडात्मक रवैया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यह समझ रहे हैं कि अब अधिवक्ता इस आर्डर के कारण कंटेम्प्ट नहीं झेल पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को हम लोग ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम लोग अभी जिंदा है, मुर्दा नहीं हुए हैं। और यह जो दमनात्मक पुलिस रवैया है, उसके खिलाफ सड़क से संसद तक हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम वह अधिवक्ता है जो आज़ादी की लड़ाई में सर्वोच्च योगदान देकर देश को आज़ाद कराए और अंग्रेजों को मार भगाए। तो फिर ऐसे पुलिस के दंडात्मक रवैये को कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम दूसरे को न्याय दिलाते हैं, अगर अपने को न्याय न दिला पाए तो यह काली कोट पहनने का कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं काली कोट पहनने के लिए, आप अधिवक्ता है तो आप तो मान लीजिए कानूनी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन एक आम आदमी को जब पुलिस वाला मारता है तो कैसे लड़ाई लड़ पाएगा? नहीं, आम अधिवक्ता को भी मुखर होकर के जो है, अभी जैसे गाजीपुर का एक प्रकरण आया जिसमें पीट के जो है एक निरीह व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को मार गिराया गया। तो पुलिस का विकृत चेहरा हर तरफ है। अब तो एक पुलिस ने ऑपरेशन बना दिया है लंगड़ा ऑपरेशन। अगर जो है आप पुलिस के खिलाफ करिए तो पैर में गोली मार दिया जाएगा। ये ठीक बात बोल रहे हैं, एकदम गलत है। और पुलिस की इस बर्बरता की हम लोग घोर निंदा करते हैं और आज हम जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए। और अगर भविष्य में ऐसा रहेगा तो आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या लग रहा है कि मतलब पुलिस के जिस तरह से उत्पीड़न अब लगातार एक के बाद एक आ रही है, गाजीपुर में भी अंधेरा करके पीटा जा रहा है, मतलब इन लोग का कोई डर वर नहीं है क्या? विगत कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि शासन जो है पुलिस के द्वारा ही चलाया जा रहा है। और जब भी कोई भी शासन पुलिस के बल पे चलता है तो ऐसी क्रूरता जो है समाज में देखे जाने को मिलती है। एक अधिवक्ता जो अपने घर जाने के लिए निवेदन कर रहा था, उसके ऊपर इस तरह का जानलेवा हमला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला न्यायाधीश महोदय जो है, कल परसों की घटना है और कल से अधिवक्ता समाज परेशान है। आज तक किसी बार के किसी पदाधिकारी से न तो संपर्क किया गया और न तो उनको कोई जो है सांत्वना दी गई कि नहीं हम आपके लिए पुलिस कमिश्नर या पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे। इसलिए आज जो अधिवक्ता समाज यहाँ आंदोलन पर बैठा हुआ है। मारपीट की घटना होती है, लेकिन मारपीट की घटना कहाँ तक सही आप मानते हैं? क्योंकि अगर वो पुलिस है तो पुलिस अपने तरह से काम करे, उनका गाड़ी सीज कर सकती थी, चालान कर सकती थी, लेकिन ये मारपीट की कहाँ नौबत आ गई? मारपीट की कोई नौबत नहीं गई। पुलिस प्रशासन जो है इस समय सरकार को भी बदनाम करने के लिए चल रही है, जो कि प्रशासन में घुसे हुए हैं पार्टी के दलों के लोग। वो लोग हर तरफ, जैसे उन्होंने अपने घर जाने के अधिवक्ता महोदय ने प्रार्थना किया और उनका घर वहाँ से सटा हुआ नज़दीक है एकदम, वो अपने घर पर नहीं जा रहे हैं। वो बदतमीजी पूर्वक अधिवक्ता महोदय से बात कर रहा था और उसके बाद उनकी गाड़ी सीज करी, जबकि उनकी पत्नी उनके साथ थी। इसके हम लोग घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखकर कड़ी कार्रवाई करें। और अधिवक्ता आजकल जो प्रशासन चल रहा है, ये बदतमीजी का हद पार कर दिए। अधिवक्ताओं को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया है कि ये हड़ताल नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को एकदम पंगु बना दिया जा रहा है। और जो बार के सदस्य हमारे हैं, बार काउंसिल के, वो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, सिर्फ वोट के समय दिखाई देते हैं। तो हड़ताल तो हो रही है ना? हड़ताल तो हम लोग अपने बूते कर रहे हैं ना, हर आम अधिवक्ता कर रहा है। बार काउंसिल सदस्य कोई नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। वो तो आप ही के सदस्य में से ना, आप ही लोग के चुने के द्वारा है ना वो बैठते हैं। जवाब देंगे ना, समय पर जवाब देंगे, समय पे जवाब दिया जाएगा। तो अब ये बताइए, जैसे पुलिस ने भी कहा कि आप इस रास्ते से जाइए, वो अपने नियम कानून के हिसाब का नियम कानून का हवाला दे रहा है, लेकिन ऐसे में मारपीट कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब से ये कमिश्नरेट हुआ है, इस कमिश्नरेट में
हर थानाओं में हर जगह पे अधिवक्ताओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है और ये उत्पीड़न पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं को जानबूझ के टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि ये छोटी सी बात थी। अगर आपको लग रहा था कि हम अगर गलत वे में आ रहे हैं तो आप उसको चालान कर सकते थे, आप उसकी गाड़ी सीज कर सकते थे, उसके ऊपर एफआईआर, आप जो भी लीगल करना है कर लो। लेकिन पुलिस मानसिक रूप से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया है कि अधिवक्ता का कोई भी मैटर आएगा तो उसको हम प्रताड़ना करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने भी, थाना है अभी हमारा बार यहाँ कर रहा है कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो तब तक ये आंदोलन चलना चाहिए। और यहीं पर हमारे 4 बार काउंसिल हैं। अभी देखिए चुनाव आया है और चुनाव आएगा और सबके जगह पे सबके कुर्सी पे जाके चेक काटना शुरू कर देंगे या देना शुरू कर देंगे। लेकिन इतने दिनों से पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है, कोई बार काउंसिल सामने नहीं आ रहा है अपने अधिवक्ता भाई का सुध-बुध लेने के लिए। इन्होंने जा करके सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एफिडेविट दे दिया और वो एफिडेविट उन्होंने दिया है, ना कि हमारा लोकल बार का उसमें कोई सहमति नहीं है। हमारी लोकल बार से इन्होंने सहमति लिया ही नहीं है, ये अपने दबाव में आकर के या जो भी आकर के इन्होंने वहाँ एफिडेविट दिया है। और इसलिए आज के डेट में पुलिस को भी मालूम है कि ये हड़ताल नहीं कर सकते, हमारे हाथ बांधे जा चुके हैं, इसीलिए हम लोग के ऊपर उत्पीड़न होना शुरू हो चुका है। ये देखिए उन्होंने अधिवक्ता थे जो उन्होंने आप बीती बताया कि उत्पीड़न कैसे होता है। अब जो है मतलब जिसने ये हरकत किया उसको सस्पेंड कर दिया गया, तो इसको अब कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं का सिर्फ दबाव है या वाकई नियम कानून के दायरे में हो रहा है? दबाव में नहीं, यह दबाव में हो रहा है। नियम कायदा कानून से अगर आम आदमी के विरुद्ध वो बातें होती तो अब तक कब का गिरफ्तार वो हो गया होता और उसे ऑपरेशन लंगड़ा बना दिया गया होता। लेकिन जो है यह मामला चूंकि पुलिस के विरुद्ध है और तू ही मुजरिम तू ही मुंसिफ, तो मुझे पता है कि मेरा कसूर निकलेगा, तो एक कह रहे हैं कि नो एंट्री में चले जा रहे हैं। नो एंट्री के लिए क्या कानून बना है? अगर किसी का घर बगल में है, पूरे बनारस में आप नो एंट्री लगा देंगे तो ये क्या अवैध डिटेंशन नहीं है? अवैध परिरोध नहीं है? किसी को घर जाने से रोकना ये वो उसका आर्टिकल 21 के तहत जो है फंडामेंटल राइट है। किसी के घर आना जाना उसका फंडामेंटल राइट है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कमिश्नरेट कोई व्यवस्था बना के रोक ही नहीं सकती। अगर आपको वन वे कहीं करना है तो ऐसी दशा में आपको रूल रेगुलेशन बनाना होगा और वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को कार्ड देना होगा, पास देना होगा कि आप वन वे में ये क्षेत्रीय व्यक्ति पास से जा सकता है, अन्य लोगों को रोका जाएगा। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जब वन वे अगर कोई रूट किया जाता है तो उसकी विज्ञप्ति होती है, पेपर में प्रकाशन किया जाता है। वो लोग तो अपने ही डिपार्टमेंट में परेशान रहते हैं, तो अपने से अपना नियम बना के कह देना कि वन वे है। कोई वन वे नहीं था, लिखा पढ़ी में कोई वन वे नहीं था। अब चूंकि एक कहानी अधिवक्ता को पीटना था, इसलिए अब एक कहानी बना रहे कि वन वे का कोई रूल रेगुलेशन दिखा दे जो है पुलिस, तो कोई वन वे था ही नहीं वहाँ पे। और आपकी ठीक बात है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे जो जिस जगह की ये वारदात हुई थी उस जगह ना कभी-कभी जो है वो पूरा वन वे पूरा खोल दिया जाता है और जब जरूरत के हिसाब से बंद भी कर दिया जाता है। मतलब कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं जो परमानेंट रहे। अब कानून में भी एक कानून आया जो कि एक आम आदमी को थप्पड़ भी मारना बहुत बड़ा अपराध हो जा रहा है, तो ऐसे पुलिसिया रवैया कैसे देखें? सस्पेंशन होना वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। कानून क्या कहता है? अगर आम जनता अगर 307 का अपराध करती तो पुलिस उसके साथ क्या करती? तो इस कानूनी रूप से उस दरोगा को, उस इंस्पेक्टर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। निलंबन जो है कानून के मुताबिक नहीं है। निलंबन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है और वो कभी भी उसको निरस्त कर सकते हैं। तो उस इंस्पेक्टर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कानून के मुताबिक जो है उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। आप सभी अधिवक्ताओं का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये अधिवक्ता समूह थे जो कानून के राइट के तहत जो आप बीती बता रहे थे, और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से समाचार आए दिन निकल रहे हैं अधिवक्ताओं को लेकर, अधिवक्ताओं को मारपीट किया जाता है। अभी हाल ही में पहाड़िया क्षेत्र में भी जो है अधिवक्ताओं द्वारा मारपीट किया गया था, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। और अभी वर्तमान में जैसी स्थिति बनी है और आगे जिस तरह से गाजीपुर में घटना हुई, लाइट बंद करके पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया, तो ये कहीं हद तक पूरी तरह से गलत है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए क्योंकि वो भी वोट का एक हिस्सा होता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।